गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज है 2 अप्रैल और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड एनालिसिस मुंबई से। मुंबई में आया हुआ हूँ बिकॉज ऑफ सम इशू एंड आई हैव अ होम इन मुंबई। मैंने कई बार उसको अपडेट किया, आप लोगों को बताया। और बिफोर आई स्टार्ट दिस वीकेंड एनालिसिस आई वांट टू टॉक अबाउट दिस ब्यूटीफुल सिटी। एक्चुअली आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, मैंने अपने करियर की शुरुआत जो है वो मुंबई से की थी। ये है तकरीबन 2001 में, जब मैंने सीए कंप्लीट किया था। उसके बाद ही मैं मुंबई आ गया था एंड आई जॉइंड माय करियर एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इन जेएम म्यूचुअल फंड। मैंने ऐसा क्यों किया था? बिकॉज मैं हमेशा से ही ना थोड़ा उस तरह से रहा हूँ कि मैं जो सब करते हैं मैं थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ न्यू कॉर्नर फॉर माई सेल्फ। शायद मैं इसीलिए हमेशा एज पे रहता हूँ। कॉर्नर्स पे एज रहते हैं ना, शायद इसीलिए मैं कुछ नया कोशिश करता रहता हूँ। आई एम टिपिकली अ समवन हु इज एन आइकोनोक्लास्ट। मतलब जो नॉर्मल चीजें होती है उनसे मैं जरा दूर रहता हूँ। तो सीए जब कंप्लीट किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार सीए कर तो लिया, बट सीए करके एक बात जो रह गई वो है कि कैसे सेल्स करें, क्योंकि सेल्स करना तो आता नहीं है, सीए में कभी सिखाया नहीं है। और मुझे हमेशा लगता था कि यार जो आदमी सेल्स करना नहीं जानता ना, वो दुनिया में सरवाइव कर ही नहीं सकता। हम्म। तो मौका मिला जेएम फाइनेंशियल्स के अंदर में म्यूचुअल फंड सेल्स में इन्वॉल्व होने का। और मैं आपको एक बात बोलूं, आई डोंट नो व्हाट एज यू आर फ्रॉम। आप यंग होंगे तो आप ये बात सुनेंगे, और आप एल्डर होंगे तो आप अपने बच्चों को ये बात सिखाएंगे कि करियर अगर चालू करना है ना अपना, सबसे पहले सेल्स से चालू करिए। बिकॉज जो इंसान सेल्स से चालू करता है उसके अंदर में एक 360 डिग्री डेवलपमेंट आ जाती है। चाहे आप रिसर्च करते हैं, चाहे आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, इवेंचुअली आपको सेल्स का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ही महीनों के लिए मैंने वो एक्सपीरियंस गार्नर किया, बट इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। और मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ मिस्टर कृष्णमूर्ति विजयन, मिस्टर प्रबल नाग, जिन्होंने मेरे अंदर का जो एक बच्चे को थोड़ा बड़ा बनाया। फिर कलकत्ता वापस चला गया था बिकॉज समहाउ बॉम्बे मुझे सूट नहीं कर रहा था। बॉम्बे इज सच अ फास्ट लाइफ एंड सच एन, बट आई स्टिल लव बॉम्बे। आई मीन मुझे मौका मिलेगा तो मैं फिर कोशिश करूंगा यहाँ सेटल होने का, बट आई थिंक आई एम प्रीटी मच गुड प्लेस्ड इन कैलकाटा। The way Calcutta is progressing now, the way Calcutta is giving us an opportunity to live our lifestyle, बच्चों की स्कूल अच्छी है, so everything is set। तो बॉम्बे नहीं आना होगा, but I just love this city. Every time I come to Bombay, I feel so positive about life। तो जो बॉम्बे में रहते हैं मुझे थोड़ी जेलसी होती है आपसे कि आप बॉम्बे में हैं, और जो नहीं रहते, बॉम्बे इज द प्लेस टू बी। बिकॉज यहाँ जो नेटवर्क है, यहाँ जो जील है काम करने का, यहाँ जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो कहीं नहीं है। तो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक दिस कि भाई कम से कम महीने में 7 दिन बॉम्बे में रहूं, ताकि यहाँ पर एनर्जी गेन कर सकूं जितना कर सकूं। और कलकत्ता जाके वो एनर्जी टिपिकली ड्रेन आउट हो जाती है, क्योंकि कलकत्ता जाता हूँ तो एक एंटरप्रेन्योर की जिंदगी वापस जीता हूँ। एंड यू नो हाउ लोनली एन एंटरप्रेन्योर जर्नी इज। एनीवेज उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। चलिए मार्केट का एनालिसिस करते हैं, बिकॉज वही हमारा एजेंडा रहता है। हर संडे को मैं रिकॉर्ड करता हूँ और आपके साथ अपना थॉट को शेयर करता हूँ कि क्या लगता है मार्केट में, और क्या कैसे अपने आप को मार्केट में तैयार करें। सो लेट्स डू द स्क्रीन शेयरिंग। उसके लिए मैं अपना वीडियो बंद कर देता हूँ। लेट्स डू द स्क्रीन शेयरिंग एंड लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट। सो लास्ट वीक का मार्केट बड़ा इंटरेस्टिंग था। अगर आप निफ्टी का मूवमेंट देखें, ओवरऑल लास्ट वीक के अंदर में एक्शंस को देखें, तो निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट 2.4% तेज था, और बैंक निफ्टी 3% तेज था। और मैं आपको ये बात बोल देता हूँ लिख के कि बैंक निफ्टी बहुत आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को। मैं कॉन्स्टेंटली हर वीडियो में ये चीज आपको बोल रहा हूँ। तो अगर हो सके तो बैंक निफ्टी के अराउंड में स्ट्रेटेजी बनाइए, बिकॉज आने वाले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी के अराउंड जो स्टॉक्स होंगे उनमें पैसे बनने के चांसेस ज्यादा है। व्हाट इज डीमोटिवेटिंग इज द मिड कैप एंड द स्मॉल कैप। ये जो दोनों इंडेक्स है ना, ये अभी भी लगा रहे हैं। इनके अंदर में अभी भी कोई मेजर रिकवरी नहीं दिख रही है। लास्ट 1 वीक का अगर हम डेटा देखें तो ब्रॉडर मार्केट के अंदर में घनघोर तेजी तभी आती है जब ये आउट परफॉर्म करने लग जाते हैं निफ्टी को। बट ये अभी भी ठीक है, पॉजिटिव है, बट अभी भी आउट परफॉर्मेंस जोन में नहीं आया है। जो सबसे इंटरेस्टिंग सेक्टर है जहां पर सबसे ज्यादा तेजी लास्ट वीक में हुई वो है पीएसयू बैंक्स। अच्छा, पीएसयू बैंक्स में क्यों तेजी हुई? सिंपल सी बात है कि जो डेट म्यूचुअल फंड्स है, जहां पर टैक्स का जो आर्बिट्राज चल रहा था, डेट म्यूचुअल फंड में ऐसा था कि 3 साल के बियॉन्ड लॉन्ग टर्म टैक्स माना जाता था। बट अभी गवर्नमेंट ने ये रूल आ दिया, फाइनेंस एक्ट जो पास हुआ उसमें, कि डेट म्यूचुअल फंड अब नॉर्मल टैक्स स्लैब में आएंगे।
तो जो फिक्स डिपॉजिट के साथ जो एक उनको एडवांटेज मिल रहा था वो खत्म हो गया। और टिपिकली क्या होता है जब फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना, उसको पीएसयू बैंक्स में जनरली लोग डिपॉजिट करते हैं बिकॉज उनको परसीव किया जाता है कि वो सेफ है। तो आई थिंक पीएसयू बैंक्स की जो तेजी है इंडिया में जो कुछ महीने पहले आई थी फिर वापस डाई डाउन हो गई थी। मुझे लगता है कि यहाँ से पीएसयू बैंक्स के अंदर में एक डिसेंट तेजी का माहौल बनेगा। तो जो अच्छे पीएसयू बैंक्स हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ 2 पीएसयू बैंक है जिस पे पैसा डालना चाहिए, एक है बैंक ऑफ बड़ौदा और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यही 2 पीएसयू बैंक्स पे ही अगर मुझे पैसा डालना है तो मैं डालूँगा, नहीं तो मैं पैसा नहीं डालूँगा। तो आप देख सकते हैं अगर आपको पीएसयू बैंक में इंटरेस्ट है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों में मुझे इंटरेस्ट होगा। अभी मोमेंटम नहीं आया है बट डेफिनिटली ये एसआईपी कैंडिडेट के रूप में आपके सामने आ सकते हैं। चलिए मार्केट का एनालिसिस अब करते हैं, ये तो हो गया हिस्टोरिकल। अब मार्केट क्या लग रहा है यहाँ से इसकी बात करते हैं। सो ग्लोबल मार्केट सबसे पहले देखते हैं। सो ग्लोबल मार्केट्स देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डॉलर इंडेक्स देखेंगे जो कि 105 के नीचे है, तकरीबन 102.50 के आसपास है। सो दिस इज गुड लेवल। पिछली बार अगर वीकली चार्ट में देखें तो ग्लोबल मार्केट्स डॉलर इंडेक्स 102 से रिवर्ट कर गया था। तो अगर ये नीचे रहता है विच इज वेरी हाईली लाइकली, एक्चुअली डॉलर जो है वो डाउन ट्रेंड में चला जा चुका है। तो every time there is a fall it is making new low एंड लोअर हाइज ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे जितने भी रिस्की एसेट्स है दुनिया भर में वो ऊपर जाएंगे। तो रिस्की एसेट्स के अंदर में आते हैं इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, देखिए ऊपर जा रहा है। निफ्टी जो कि नीचे का बेस से रिकवर किया, ये देखिए कितना प्यारा बेस निफ्टी ने बनाया है 16,850 पे। इनफैक्ट मैंने ट्वीट किया था बहुत दिन पहले कि चांसेस है कि निफ्टी 16,750 के नीचे नहीं जाएगा। जो मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं उनको याद होगा वो ट्वीट कि 16,750 के नीचे जाने के काफी हाई चांस है बिकॉज कई कई रीजन थे वो देने के। तो एक्चुअल में मार्केट 16,750 तो नहीं गया बट हाँ 16,850 के आसपास से वापस रिकवर कर गया। तो आई थिंक ओवरऑल मार्केट का अब ये जो लेवल है ये एक अच्छा बेस बन गया। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, घनघोर तेजी कब आती है, जब मार्केट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करे विच इज अराउंड 16,550 16,500, और जो बाकी दोनों इंडाइसेस हैं, तीनों इंडाइसेस है वो भी अच्छा परफॉर्म करे। तो फ्रॉम अ ग्लोबल मार्केट पर्सपेक्टिव आई थिंक ओवरऑल पिक्चर पॉजिटिव हो गई है। तो वी विल गिव 4। और निफ्टी प्राइस एक्शन के अंदर में जैसा कि चार्ट में दिख रहा है इट्स गुड, बट 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करना जरूरी है। और ये देखिए ये चार्ट, आवरली चार्ट, कितना प्यारा चार्ट है। मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स में चिंता की बात है बट निफ्टी और बैंक निफ्टी डेफिनेटली अच्छा कर रहे हैं। तो आई वुड से फ्रॉम अ चार्ट स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव निफ्टी पॉजिटिव है। घनघोर तेजी अभी भी इसमें ओवरड्यू है तो 3 रखते हैं। जब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तब अपनी तेजी की बात करेंगे। Now let's talk about the market breadth. मार्केट ब्रेथ जो कि बताता है कि ओवरऑल मार्केट में बाइंग आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पर कितना जबरदस्त ओवरसोल्ड जोन में मार्केट आ गया था। रिमेंबर ये चार्ट मैंने शेयर किया था ट्विटर पे और हर वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप अगर मेरे वीडियो देखोगे तो कॉन्सेप्चुअली आप एकदम क्लियर हो जाओगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ओवरसोल्ड मार्केट था, यहाँ से रिकवर आ गया। मोटा मोटी अभी भी मार्केट में रूम है कि यहाँ से और तेज हो सकता है। तो फ्रॉम अ मार्केट डेप्थ पर्सपेक्टिव आई थिंक 3.5 देते हैं। और डेरिवेटिव पोजीशन अगर अपने एनालाइज करें मार्केट का, सो लेट्स गो टू न्यूज एंड अपडेट, लेट्स गो टू फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट एंड लेट्स गो टू पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। तो आप देखिए ये जो शॉर्ट पोजीशन इतना हाई ऑलमोस्ट 2 लाख शॉर्ट पोजीशन थे वो कम होके 135 हो गए। तो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी शॉर्ट तो है, ऐसा नहीं है कि वो लोग पॉजिटिव हो गए। तो शॉर्ट कवरिंग के कारण मार्केट में रिकवरी आ सकती है। तो डेरिवेटिव पोजीशन में भी मैं मोटा मोटी 3 रखूंगा। तो 13.5, तो जो लास्ट वीकेंड में 10.5 था वो 13.5 हो गया है और उसके पहले था 11। तो मोटा मोटी मार्केट में एक अच्छा रिकवरी आ गया है। तो आई थिंक मार्केट यहाँ से ठीक हो सकता है। अगर लेवल्स की बात करें तो नीचे का लेवल अब बेस बन गया है विच इज तकरीबन 17,000, अब एक नया बेस बन चुका है। इनफैक्ट ये वाला जो लेवल है 16,900, ये एक अच्छा बेस बन गया है। तो लेटेस्ट नीचे का लेवल बन लेते हैं 16,900 और ऊपर का जो लेवल है वो 17,550। ये दोनों लेवल है जिसको हमको ध्यान देना है मार्केट में। बाकी यस, अगेन रिपीटिंग, बैंक निफ्टी को बेस करके तेजी के लिए कुछ टाइम तक तो तेजी रहेगा ही, जब तक मार्केट के अंदर में जो बड़ा लेवल है मार्केट का, जो आप हमेशा वीकली चार्ट में ही देखते हैं, विच इज दिस, जो मार्केट हाई बनाया था, ये जो लेवल्स है, जो रेंज है ना, इस रेंज के ऊपर मार्केट जब चलेगा तब तेज होगा। नहीं तो अभी आप देखिए इट्स अ डाउन ट्रेंड ओनली मार्केट में। देखिए देख रहे हैं, हमेशा लोअर हाई बनाया है इसने
लोज बनाया है। तो अगर इसके ऊपर कभी क्लोज हुआ, विच इज तकरीबन ये 17,800 के ऊपर क्लोज हुआ यहाँ पे, तभी मैं इसमें तेजी का मुख बनाऊंगा, नहीं तो मैं अभी भी आई एम नॉट इन अ मूड फॉर एग्रेसिव पोजीशन। शॉर्ट कवरिंग मेरी ऑलरेडी हो चुकी है 16,850 में, तो आई शुड नॉट बी वरीड अबाउट द शॉर्ट कवरिंग पार्ट। अब बात करते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक। तो देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक मैं हमेशा कहता हूँ, मैं सिर्फ दो मॉडल यूज करता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक आइडेंटिफिकेशन में। एक स्टॉकेज प्रो के अंदर में हमारा चार्ट पैटर्न है, मैं उसको यूज करता हूँ चार्ट पैटर्न को। चार्ट पैटर्न से मुझे वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई होता है जिसमें एक अच्छा पैटर्न बना है जहां मूवमेंट आ सकती है। जैसे डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर में कितना प्यारा चार्ट पैटर्न बना है। अब इसको मैं चार्ट को भी स्टडी करूँ, चार्ट पैटर्न को मैं डेली चार्ट में स्टडी करता हूँ, और बाकी मैं वीकली में भी करता हूँ, मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए डॉक्टर रेड्डी कितना प्यारा चार्ट पैटर्न है, वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट, डेली बेसिस पे। तो मैं ऑब्वियसली इसके अंदर में पोजीशन बिल्ड करूंगा, तो स्टॉकेज के जो चार्ट पैटर्न्स है उनको यूज करके मैं स्टॉक्स आइडेंटिफाई करता हूँ और उनमें अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ, और जहां पर मुझे कन्विंसिंग ब्रेकआउट कोई स्टॉक में दिखता है, मैं उसमें रैली में पार्टिसिपेट करता हूँ। तो ये सारे वो स्टॉक है। अगर आपको खुद भी देखना है तो आप स्टॉकेज का प्रो वर्जन ले सकते हैं, वहां आपको चार्ट पैटर्न इजीली मिल जाएगा, और इजीली आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे जिसमें एक्शन है। और दूसरा मॉडल है मेरा, वो है आरएस मॉडल। आरएस मॉडल का मैंने एक पावर ऑफ आरएस कॉम्बिनेशन बनाया है। पावर ऑफ आरएस कॉम्बिनेशन के अंदर में मैंने सारे स्टॉक्स डाल रखे हैं। पीपल हु आर फॉलोइंग मी दो नो दी स्टॉक्स, और ये स्टॉक्स पे मैं एनालिसिस करता हूँ। तो यहाँ मैं इन स्टॉक्स में वीकली बेसिस पे देखता हूँ, बिकॉज रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक्स जो है वो वीकली के अंदर में बेटर परफॉर्म करते हैं। तो चार्ट पैटर्न, सॉरी, पावर ऑफ आरएस जो लिस्ट है, ये लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है। इन पे जहां जहां मुझे लग रहा है कि पोजीशन मुझे बिल्ड करना चाहिए, मैं धीरे धीरे अपना पोजीशन को बिल्ड कर रहा हूँ। अब देखिए ये स्टॉक्स कितने प्यारे ब्रेकआउट्स और कितने प्यारे मूवमेंट्स में ये स्टॉक्स हैं। तो अगर आपको स्टॉक आइडेंटिफाई करना है जिनमें पोजीशन बिल्ड करनी है, तो यू कैन यूज बोथ दीज टू बिल्ड योर पोजीशंस। बट द क्वेश्चन इज, क्या अभी हमको पोजीशन बिल्ड करना है? वेल, निफ्टी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 17,500 है। मैं पोजीशन एग्रेसिव बिल्ड करूंगा उसके बाद, तब तक मैं लाइट हूँ, और लाइट पोजीशन है। थोड़ा बहुत स्टॉक ऊपर जा रहा है तो मुझे फोमो नहीं होता है। मुझे एक बहुत अच्छी चीज समझ में आ गई है कि लाइफ में फोमो मत करो, बिकॉज फोमो से कुछ नहीं होने वाला है, कहीं नहीं जाएंगे हम लोग। हाँ, 17,550 जाने दो ऊपर, उसके बाद फिर बिल्ड करने कर पोजिशन चालू करेंगे, और अपना स्टॉक लिस्ट रेडी है, कहाँ पैसा डालना है वो भी रेडी है। अभी कैश अच्छा लगता है, घर पे कैश पड़ा हुआ है, कैश मतलब रोकड़ा नहीं, कैश मतलब बैंक में बैलेंस पड़ा है, तो बहुत अच्छा लगता है। जब आएगा अपॉर्चुनिटी फिर वापस से घुस लेंगे, यस। बट मार्केट में अपॉर्चुनिटी आने की गुंजाइश बढ़ चुकी है, तो आप भी तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। तकलीफ बहुत रही है पिछले 1 साल में, तकलीफ के बाद ही जो हीरा जो है वो कोयले की खान से निकलता है। तो हमने वो तपन देख ली है, अब यहाँ से हम हीरा बनेंगे, पर वही रहेगा जो टिकेगा। जो हड़बड़ी में कुछ भी कर रहेगा वो डेफिनेटली मार्केट से बाहर हो जाएगा। चलिए, हैव अ ग्रेट वीक अहेड। इस वीक यहीं पर ही हूँ बॉम्बे में, कुछ मेडिकल इमरजेंसीज है उसके कारण हूँ, तो कोशिश करूंगा वो सॉल्व हो जाए। बस आप ब्लेस करते रहेगा, प्रे करते रहेगा, कमेंट पे थोड़ी अच्छी बातें कर दीजिएगा, तो पॉजिटिव हो जाऊंगा। और अगर चीजें जल्दी रिकवर कर गई तो बस और वापस पॉजिटिविटी से और काम करूंगा। हो सकता है कि नेक्स्ट सैटरडे का वीडियो जो मैं हर सैटरडे रिकॉर्ड करता हूँ, वैसे इस सैटरडे मैंने बहुत अच्छा वीडियो रिकॉर्ड किया था पाइपलाइन इंडस्ट्री के ऊपर में, अगर आपने नहीं देखा तो देखिए, उसमें से भी मैंने स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके दिए हैं उस वीडियो में, देखिएगा जरूर। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये पूरा पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया में ग्रो करने वाला है, इस पे बड़ा अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो आप इसको देखिएगा। नेक्स्ट सैटरडे हो सकता है मैं वीडियो ना रिकॉर्ड कर पाऊँ, करूंगा तो कुछ ऐसे ही लैपटॉप से रिकॉर्ड करके आपके लिए दे दूंगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक सोच रहा हूँ, आई थिंक डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग जो करते हैं उनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सोच रहा हूँ, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो आपको प्रोसेस को एक वीडियो के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तब तक हैव अ ग्रेट वीक अहेड, एंजॉय, बी पॉजिटिव, be confident about your ability, and don't feel demotivated ever. Thank you. Bye.